बात करते हैं अरावली विवाद की, जिसको लेकर उदयपुर में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस हटा रही है। कलेक्ट्रेट के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहां प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शनकारियों की वहां पर पुलिस के साथ झड़प सी होती हुई नजर आ रही है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने की जुगत में लगी हुई है। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठने के चक्कर में है, हटने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों को हटाने में पुलिस जुटी हुई है। कलेक्ट्रेट के बाहर की ये तस्वीरें हैं। उदयपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शनकारियों का हुजूम पहुंचा हुआ है। जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। अरावली विवाद लगातार गर्माता हुआ। प्रदर्शनकारियों की तरफ से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। अध्यादेश लेकर आए सरकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार पलटे, क्योंकि जो कुदरती ढाल है अरावली पर्वत श्रृंखला, उसके अस्तित्व पर संकट आएगा। और उसके अस्तित्व पर संकट आने का मतलब ये है कि जो यहाँ बसने वाले लोग हैं उनकी न सिर्फ रोजी रोटी बल्कि उनकी जिंदगी जीना यहाँ मुहाल हो सकता है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जिंदगी और मौत का सवाल प्रदर्शनकारियों की तरफ से इस पूरे मामले को बना लिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद है। जरा मोहम्मद मोइन से जानते हैं। मोहम्मद मोइन, ये अरावली को लेकर जिस तरीके से 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसी के बाद से लगातार प्रदर्शन बढ़ता हुआ। ताजा तस्वीरें उदयपुर की आ रही हैं। क्या मांग कर रहे हैं ये लोग, जरा बताइए विस्तार से। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अरावली का जो विवाद है उसका सबसे ज़्यादा असर राजस्थान में पड़ना है। जो पूरी सीरीज़ है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है और यही वजह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, सबसे ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में अरावली का मुद्दा अब एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। आज उदयपुर में प्रदर्शन हुए हैं, कई दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, सियासी बयानबाजी भी हो रही है और हर किसी का ये कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके साथ साथ सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए। सरकार को कोई कोर्ट जा करके वहां पर फैसला बदलने के लिए अर्जी लगानी चाहिए, क्योंकि ये पूरे लोगों की जनजीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा है जिसका खामियाजा। मोहम्मद मोइन, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आपने खुद ही बता दिया कि अरावली का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान से ही होकर गुजरता है और ऐसे में राजस्थान में ही सबसे ज्यादा इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हम देख रहे हैं, चाहे सिरोही हो चाहे जयपुर हो, और ये उदयपुर की तस्वीरें अभी हमारे सामने हैं। सवाल ये कि केंद्र सरकार की तरफ से, पर्यावरण मंत्री जो देश के हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अरावली पर किसी तरीके का खतरा नहीं है। वो ये बता रहे हैं कि साहब ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है जो फैलाया जा रहा है। राजस्थान सरकार की अगर बात की जाए, उसका इस पूरे मामले पर क्या रुख है? देखिए, राजस्थान सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। जो बयान अभी तक आए हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी हैं। कांग्रेस पार्टी पर सियासी निशाना साधा जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि जो हम बदलाव करेंगे कोर्ट की मंजूरी के बाद वो किस तरीके का बदलाव होगा भी या नहीं होगा। सरकार कोई अध्यादेश लाएगी या सरकार इस बात के लिए भी आश्वस्त नहीं कर रही है कि जो वन क्षेत्र थे जो अरावली के उससे हटाए जाएंगे, वहाँ पर हम किसी तरीके की माइनिंग की परमिशन नहीं देंगे। तो अभी तक राजस्थान सरकार की तरफ से चुप्पी साधी गई है। सिर्फ सियासी बयानबाजी की जा रही है, सियासी रोटियां से की जा रही है। अभी सियासी बयानबाजी तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा संकट है और जिसको लेकर सबसे ज्यादा लोगों में चिंता है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला। और जो लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उसके हिसाब से उनका मानना है कि इससे तो पूरी की पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला नष्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो एक तरीके से जो खनन है उसको ये लीगल सर्टिफिकेट मिल जाएगा और पहले ही अवैध तरीके से इस इलाके में बहुत खनन हो रहा है। अब इस फैसले के बाद तो खुली छूट खनन को मिल जाएगी। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमकर विरोध इसीलिए हो रहा है, पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है जो विपक्ष की तरफ से फैलाया जा रहा है। अरावली का बड़ा हिस्सा सुरक्षित है, संरक्षित है। सुनिए जरा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का इस पूरे मुद्दे पर पक्ष क्या है। जो जियोलॉजी में काम करते हैं, भूविज्ञान, भू सर्वे विज्ञान में काम करते हैं, तो वहां एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन रिचर्ड मार्फी की मानी जाती है कि जो 100 मीटर की ऊंची पहाड़ी होती है उसको पर्वत माना जाता है। ठीक है, अब जब 100 मीटर ऊंची पहाड़ी को पर्वत माना जाता है तो केवल उसकी ऊंचाई पर्वत नहीं होती, ऊंचाई से लेके और धरातल तक, मतलब कोई भी पर्वत श्रृंखला ऐसी ईंट की दीवार की तरह खड़ी नहीं होती, वो एक बड़ी गोलाकार आकृति है। हाँ, उसका धरातल मतलब उसका जो बेस है
उसके धरातल से लेके और ऊंचाई तक जो जाएगी वो पूरी की पूरी 100 मीटर संरक्षित है। एक जो भ्रम फैला रहे हैं कि केवल ऊंची पहाड़ियों, उसके साथ में पड़ने वाली उसके धरातल में जो छोटी पहाड़ियां जो स्ट्रक्चर है वो सारा संरक्षित है। तो फिलहाल कुदरती ढाल अरावली की ये पहाड़ियां, इन्हीं को लेकर ये सियासी आर पार छिड़ा हुआ है।